रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। रीजनिंग सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन का हमने कल क्वेश्चन देखा था। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कुछ मजेदार क्वेश्चन जो आपको करने में बहुत ही अच्छा लगेगा और क्वेश्चन एक हाई लेवल के हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम बना के बता रहे हैं, क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम परछाई के कुछ परछाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, शैडो वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें करेंगे। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दिल से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है, अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा हमारा। तो आप लोग बोर्ड पे देख लेंगे, क्वेश्चन बोर्ड पे रहेगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 5 किमी की दूरी तय करता है। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किमी तक जाता है। अब वह अपने दाएं मुड़ता है और 2 किमी तक जाता है, वापस अपने दाएं मुड़ता है और 3 किमी चलता है। अब उसके प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताओ, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया है 3 किमी, 4 किमी, 5 किमी और 6 किमी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा कि एक व्यक्ति है, दिया है कि एक व्यक्ति है जो उत्तर की दिशा की ओर चलना शुरू करता है। पहले हम अपना डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का हमने बना लिया। एक व्यक्ति है जो नॉर्थ की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है, और 5 किमी दूरी तय करता है। 5 किमी दूरी तय करता है, ये हमने 5 किमी दूरी मान ली। 5 किमी उसने दूरी तय कर ली, ठीक है। 5 किमी दूरी तय करता है। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। ऐसे करेंगे, इधर बायां इधर दायां। तो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किमी तक जाता है। इधर से दाएं मुड़ा और 3 किमी तक गया, ठीक है। ये 3 किमी गया, ठीक है। 3 किमी तक गया, 3 किमी तक जाता है। अब वह अपने दाएं मुड़ता है और 2 किमी तक जाता है। फिर दाएं मुड़ा है, ये बायां ये दायां, ठीक है। दाएं मुड़ा और 2 किमी तक गया, ठीक है। ये 2 किमी गया, ठीक है। ये 2 किमी गया दाएं। अब क्या बोला है कि फिर दाएं मुड़ता है और वापस अपने दाएं मुड़ता है और 3 किमी चलता है। अब ये इधर आया, ठीक है। दाएं मुड़ा, इधर बाएं हो गया, इधर दाएं। तो दाएं मुड़ा और 3 किमी तक गया। तो 3 किमी यही, ये भी है, तो 3 किमी कहाँ जाएगा, यहीं पे जाएगा ना, ठीक है। 3 किमी इधर आया, ठीक है। अब क्या बोला है कि 3 किमी मुड़ता है, 3 किमी चलता है। अब उसके प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताओ, ठीक है। अब उसके क्या बोला है कि उसके प्रारंभिक बिंदु, यानी कि यहाँ से चला 5 किमी, ठीक है। तो ये हो गई प्रारंभिक बिंदु और सारा कुछ चलने के बाद ये है अंतिम बिंदु, ठीक है। यहाँ आके रुका है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये दूरी 5 किमी है, ठीक है। 5 किमी है और ये जो दूरी है ये इसके बराबर ही है। तो ये 2 किमी हुई, ठीक है। ये 2 किमी हुई। 2 किमी, 5 में से 2 को हटा दिया, कितना बचा, 3 किमी। तो यही पूछा है। ऑप्शन आपका दिया है 2, बी दिया है 3, सी दिया है 4, सी दिया है 5 और डी दिया है 6, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 किमी, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जब तक पेपर नहीं हो जाता, जब तक हम पेपर एग्जाम नहीं दे लेते, तब तक हमें इजी जो क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि अरे ये तो इजी होगा, तो सारे क्वेश्चन इजी नहीं रहेंगे। कुछ क्वेश्चन इजी होंगे बट सारे क्वेश्चन इजी नहीं होंगे। तो हमें ये नहीं सोचना है कि इजी क्वेश्चन है तो हम कर लेंगे, एग्जाम में देखा जाएगा। नहीं, अगर हम पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे
क्या पता हार्ड क्वेश्चन आ गया, जरूरी तो नहीं कि इजी क्वेश्चन देगा, तो हमें करना ही पड़ेगा, इजी क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन दोनों करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच की दूरी 100 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। एक बार पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे सही से नहीं दिख पाता है, तो आप लोग क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन रहता है तो वो क्वालिटी बढ़ा के आप देख सकते हैं अगर ब्लर दिख रहा है तो, ठीक है। पढ़ते हैं। दो व्यक्तियों के बीच की दूरी 100 मीटर है, वे एक दूसरे की तरफ समान चाल से चल रहे हैं, ठीक है। समान चाल से मतलब कि जितना दो व्यक्ति हैं, दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर दी हुई है, और जो मान लीजिए कि एक साइड ए व्यक्ति है और दूसरी साइड बी व्यक्ति है, दोनों समान वेग से चल रहे हैं, मतलब 10 मीटर चलेगा ए तो बी भी 10 मीटर ही चलेगा, ठीक। समान चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। प्रथम व्यक्ति 30 मीटर की दूरी तय करता है, बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, पुनः दाईं ओर मुड़कर चलता है और मुख्य सड़क पर आ जाता है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ऑप्शन आपका 10 मीटर, 20 मीटर, 60, 0 और नन ऑफ दिस दिया है। 10, 20, 60, 0 और नन ऑफ दिस। यहाँ पे लिख लीजिए 10 मीटर है, बी दिया है 20 मीटर, ये दिया है 60 मीटर, डी दिया है 0 और ई दिया है नन ऑफ दीज, ठीक है। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। दो व्यक्तियों के बीच की दूरी कितना दिया है? दो व्यक्ति हैं, इनके बीच की दूरी 100 मीटर दिया हुआ है, तो ये हो गई 100 मीटर दूरी दोनों के बीच की, ठीक है। यहाँ मान लीजिए ए व्यक्ति है, यहाँ बी व्यक्ति है। बोला है कि ए व्यक्ति क्या कर रहा है? ए व्यक्ति एक दूसरे की तरफ समान चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। प्रथम व्यक्ति 30 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। प्रथम व्यक्ति 30 मीटर की दूरी तय करता है। मान लीजिए कि यहाँ 30 मीटर की दूरी है, ठीक है। यहाँ पे 30 मीटर की दूरी है, मान लीजिए कि यहाँ 30 मीटर की दूरी चला, ठीक है, तय किया है 30 मीटर की दूरी। फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, ये यहाँ चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, बाईं ओर मुड़ा। देखिए पहले भी मैंने बताया कि अगर कोण नहीं दिया है कि कितने कोण पे मुड़ा है, तो हम कितना लेंगे? 90 डिग्री कोण लेंगे। तो ये बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, ठीक है, ये 10 मीटर चला, ठीक। फिर उसके बाद बोला है बाईं ओर मुड़ा 10 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा 10 मीटर चला, ये चला यहाँ पे 10 मीटर। फिर ये तो बाईं ओर ऐसे रहा था, बाईं ओर मुड़ा तो बाईं ओर हमने मुड़ा दिया, 10 मीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़ा है, यानी कि इधर हथेली वाला भाग क्या होगा? दाएं होगा, और नाखून वाला पार्ट बायां होगा, ठीक है। तो 10 मीटर चला है दाईं ओर, ठीक है, ये 10 मीटर चल दिया दाईं। फिर उसके बाद बोला है पुनः दाईं ओर मुड़कर चलता है और मुख्य सड़क पर आ जाता है। पुनः दाईं ओर, ठीक है, ये इधर था, ठीक है, इधर था, अब पुनः दाईं, तो ये तो बायां है, ऊपर बायां और नीचे दायां, तो किधर मुड़ता है और मुख्य सड़क पर आ जाता है, ठीक है, मुख्य सड़क पर आ जाता है। यानी कि ये कितना हुआ? ये 10 हुआ, ठीक है, यहाँ से मुड़ा मुख्य सड़क पर आ जाता है, ठीक। तो पूछा है कि मुख्य सड़क पर आ जाता है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ए जो है यहाँ है और बी जो कहाँ है वो फाइंड करने के बाद दोनों के बीच की दूरी हमें बतानी है, ठीक है। तो ये तो यहाँ है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है। पहले देखते हैं कि ये चला, दोनों तो समान चाल से चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि जितना ये चला होगा उतना ही ये भी चला होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कितना चला है। 30 मीटर ये चला है, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, सबको जोड़ेंगे 10, 10, 10, 30 ये हो गया और 30 ये हो गया, यानी कि ये 60 मीटर कुल चला है। ये 60 मीटर चला है, कौन? ए चला है। तो 60 मीटर बी भी चला होगा,
60 मीटर भी चला होगा, है ना। 60 मीटर भी चला होगा, क्योंकि दोनों समान चाल से चल रहे हैं ना, दोनों समान चाल से चल रहे हैं। तो ये जब 60 मीटर चला है, ये 60 मीटर चला है, कुल 60 मीटर चला है, तो ये भी 60 मीटर चला होगा, ठीक है। ये घूम फिर कर चल रहा है ना, इधर उधर। डायरेक्ट 60 मीटर, डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो ये 30 मीटर है और ये 10 मीटर, कितना हुआ 40 मीटर, ठीक है। ठीक है, ये 40 मीटर हुआ। 30 मीटर ये चला है, 10 मीटर ये चला है, तो ये 40 मीटर हुआ, ठीक है। लेकिन चला मतलब घूम फिर के, पिक्चर विक्चर देखते, अपना चिप्स विप्स खाते वाते घूमते हुए आ रहा है, ठीक है। तो ये घूमते हुए आ रहा है और ये सीधे चल रहा है, ठीक है। तो ये कितना चला, 60 मीटर ये चला है, तो ये भी 60 मीटर चला होगा, ये भी 60 मीटर चला होगा। और ये इसका अगर नापें तो ये 30 मीटर रोड पे कितना चला है, तो 10 मीटर ये हो गया और 30 मीटर ये, कितना हुआ 40 मीटर और ये 60 मीटर, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 100 मीटर। यानी कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये चल के कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा ना। 60 मीटर, ये 40 मीटर चला और ये 60 मीटर, तो ये भी यहीं पे आएगा ना। तो यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 मीटर, ठीक है। 0 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो है, ठीक है, इजी क्वेश्चन तो है, लेकिन यही क्वेश्चन भाई अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे ना तो गलत हो जाता है और लगता है कि कितना हार्ड दे दिया, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, पढ़ लेते हैं एक बार। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, कुछ समय पश्चात अपनी दाईं ओर 98 मोड़ लेता है, अंत में व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, ठीक है। ये पूछा है कि अंत में व्यक्ति का मोड़ किस दिशा में है। तो एक व्यक्ति है जो उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन बना लेते हैं, इसका फिगर कैसे बनेगा। ये डायरेक्शन हो गई ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का, ठीक है। एक व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, कुछ समय पश्चात वह अपनी दाईं ओर 98 मोड़ लेता है, ठीक है। कोण नहीं दिया है कि कोण कितने कोण पे मुड़ा है, 98 बार मुड़ा है, ये बताया कि 98 बार मुड़ा है किस साइड, अपनी दाईं ओर, ठीक है। ये इधर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया, यानी कि घड़ी की दिशा में 98 बार मुड़ रहा है। किस कोण पे, कोण नहीं दिया है, तो हमने आपको बताया कि कोण नहीं दिया रहेगा तो 90 अंश मानेंगे, ठीक है। कोण दिया है 35 अंश 45 अंश, तो वो हम उस पर सवाल लगाएंगे, लेकिन अगर कोण नहीं दिया है तो हम 90 अंश ही मानकर चलेंगे, ठीक है। तो 98 बार मुड़ा है, तो ये मान लीजिए यहाँ खड़ा है, यहाँ 90 अंश मुड़ा, ये पहली बार मुड़ा, ठीक है। फिर यहाँ दूसरी बार मुड़ा, ठीक है। फिर यहाँ से तीसरी बार मुड़ा, ठीक है। फिर यहाँ से चौथी बार मुड़ा, ठीक है। 4 बार मुड़ा, तो ये देख रहे हैं हम कि 4 बार मुड़ने के बाद नॉर्थ साइड में आ जा रहा है, ठीक है। 4 बार जब मुड़ रहा है तो नॉर्थ साइड में आ जा रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बोला कि 98 मुड़ा है, ठीक है। 98 बार मुड़ा है, तो क्या करेंगे, इस 4 को डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। जो शेषफल बचेगा, यानी कि 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा, और बाकी जो शेषफल बचेगा उसको आगे कर देंगे। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, बचा 1, 8 उतारेंगे, फिर 4 चौका 16, बचा कितना 2, तो 2 बच रहा है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा होगा, एक ये और एक ये, ठीक है। किधर आ रहा है, साउथ डायरेक्शन में, किधर आ रहा है, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। क्या करना है, अगर कोड दिया है तो ठीक है, नहीं कोड दिया है, एक ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें कोड दिया है, ठीक है। एक ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें कोड दिया हुआ है,
फिर से समझ लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। एक व्यक्ति है जो उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है। बोला कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, 98 बार अपनी दाएं ओर मुड़ता है, ठीक है। 98 बार दाएं ओर मुड़ता है, ठीक है। तो दाएं ओर मुड़ता है, कितना डिग्री मुड़ता है ये नहीं दिया है, तो हम 90 अंश मानेंगे। तो 90 अंश हमने एक बार मुड़ाया इसको, फिर दूसरी बार मुड़ाया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। चौथी बार पे हम देख रहे हैं कि नॉर्थ साइड में ही आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ साइड में ही आ रहा है, तो हम क्या किए, 4 को डिवाइड कर दिए। 4 को 98 बार जो मुड़ रहा है उससे डिवाइड, 4 से 98 को डिवाइड कर दिए, तो शेष हमारा जितना बचेगा उतना नॉर्थ से एक्स्ट्रा मुड़ाएंगे, ठीक है। शेष 2 बचा, तो नॉर्थ 4 पे नॉर्थ आ रहा है, ठीक है। तो 4 से ही हमने डिवाइड किया है, तो नॉर्थ पे आएगा। तो नॉर्थ पे आने के बाद 2 शेष बच रहा है, ठीक है। जो शेष फल बच रहा है उसे, जितना शेष फल बचेगा उसे एक्स्ट्रा इसे मुड़ाएंगे, ठीक है। तो 2 बचा है, तो 1 मुड़ाए, फिर 2 मुड़ाए, 2 मुड़ाने के बाद कहाँ आया, साउथ पे, यानी कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा साउथ, ठीक है। आंसर हो जाएगा साउथ। आपका आंसर साउथ दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल कितना लगेगा और कितना मोड़ना है, ठीक है। तो उसे भी कर लेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। भाई क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, कुछ समय पश्चात अपनी दाईं ओर 45 अंश के कोण के हिसाब से 129 मोड़ लेता है। अंत में व्यक्ति का मुंह जिस दिशा में है उसकी विपरीत दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। विपरीत दिशा ज्ञात करना है। ऑप्शन आपका दिया है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नन ऑफ दीज, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए दिया है ईस्ट, बी दिया है वेस्ट, सी दिया है नॉर्थ, डी दिया है साउथ और ई दिया है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये बनाएंगे हमारा फिगर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। बन गया, बन गया। अब क्या है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक है। ये भी क्या है, उत्तर दिशा में, सारे लोग उत्तर में ही मुंह करके खड़े, ठीक है। तो ये भी क्या है, उत्तर में मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ समय पश्चात अपनी दाईं ओर 45 के कोण के हिसाब से 129 मोड़ लेता है। इसमें क्या दिया है, 45 अंश का कोण। 45 अंश कितना होगा, 90 का आधा, ये हो गया 45 अंश, ठीक है भाई। 90 ये होता है, 90 पूरा होता है, तो 45 हो गया, 90 का आधा। तो बोलता है कि कुछ समय पश्चात अपनी किस ओर दिया है, दाईं, ठीक है। तो यहाँ पे खड़ा है, ये बायां ये दायां, दाईं ओर 45 अंश मोड़ लेता है, ठीक है। कितनी बार, 129 बार, ठीक है। 129 बार मोड़ लेता है, 129 बार मोड़ लेता है। तो ये हो गया, ये क्या होगा, ये 45 अंश एक बार मुड़ा, ठीक है। 129 बार मुड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये उत्तर दिशा में खड़ा है, एक बार 45 अंश अपनी दाएं ओर मुड़ा, फिर ये दूसरा बार मुड़ा, ठीक है। फिर ये तीसरा बार 45 अंश मुड़ रहा है ना, तो फिर ये तीसरा बार मुड़ा, फिर ये चौथा बार 45 अंश, फिर 45 अंश पांचवा बार, फिर 45 अंश छठा बार, फिर 45 अंश सातवीं बार, फिर 45 अंश आठवीं बार, ठीक है। तो सेम दिशा, जिस दिशा में खड़ा था उस दिशा में आने के लिए कितनी बार इसे मुड़ना पड़ रहा है, 8 बार। जबकि पहले क्वेश्चन में कितनी बार मुड़ना पड़ रहा था, 4 बार।
क्योंकि वो 90 अंश का कोण था, तो 1 2 3 4 बार मुड़ रहा था। लेकिन सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में खड़ा था उसी डायरेक्शन में आने के लिए कितनी बार मुड़ना पड़ रहा है? 8 बार। ठीक है, तो अब 8 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 8 से 129 में भाग देंगे। ठीक है, तो कितना बार जाएगा? 8 एकम 8। ठीक है, बचेगा 4, ये आ गया 9। ठीक है, 8 8 से 40, 8 6 48। ठीक है, 48। यहाँ पे शेषफल बचा है 1। ठीक है, शेषफल वहां पे बचा था 2, तो हमने 2 बार मोड़ा। ठीक है, ये पहला है। ठीक है, और ये दूसरा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर 2 बचता तो 1 करते, फिर 2 करते। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे 1 बचा है तो हम 1 बार मोड़ेंगे। ये सेम डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, ये 8 बार में डिवाइड कर दिए इसको, तो फिर कहाँ आया है? सेमी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि हमने 8 से डिवाइड किया है इसको, तो सेम डायरेक्शन में आ गया। बचा 1 है, 1 शेष बचा है, तो क्या करेंगे? 1 आगे मुड़ा देंगे। यानी कि किस डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन आ रहा है? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट। बोला है कि जिस डायरेक्शन में वह रुकता है उसके अपोजिट डायरेक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन है? तो ये कौन सी डायरेक्शन है कि भाई? साउथ वेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम जनरली ये देख लेंगे कि यही पूछा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि जो जिस डायरेक्शन में वो रुकता है, यानी कि जो डायरेक्शन आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी? तो ये आएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। साउथ और वेस्ट कोई नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ई राइट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें शैडो के बारे में जानना पड़ेगा, परछाई। ठीक है, परछाई का क्वेश्चन है। ठीक है, शैडो में एक चीज है कि आपका आंसर जैसे इसमें आ रहा था, ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया, तो हमारा आंसर ये भी आ रहा था नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, हमारा आंसर ये भी आ रहा था साउथ ईस्ट। हमारा आंसर ये भी आ रहा था वेस्ट साउथ, सॉरी साउथ वेस्ट। ठीक है, और हमारा आंसर ये भी आ रहा था नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये आ रहा था, लेकिन परछाई के क्वेश्चन में ये चीज नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज नहीं आएगा, ये चीज नहीं आएगा। ठीक है, दो डायरेक्शंस, दोनों के बीच की डायरेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन आ सकती है? एक डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और आगे, इसके आगे भी तो एक डायरेक्शन होगी, इसके आगे और इसके पीछे। ठीक है, इसके पीछे भी डायरेक्शन होगी, जैसे आगे वैसे पीछे। तो इसके आगे की डायरेक्शन और इसके पीछे की डायरेक्शन, तो इनमें जैसे कि एग्जाम में ये ऑप्शन मान लीजिए दे दिया, परछाई वाले क्वेश्चन में ये ऑप्शन दे दिया, ये वाला, तो इसे तो पहले ही कट कर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन परछाई में नहीं आएंगे, आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, बोल रहा है कि दिशा कौन सी है, तो ये दिशा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि परछाई वाले क्वेश्चन में ये दिशा नहीं आएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये जो यहाँ पे बाएं दाएं, ठीक है, बाएं दाएं, ये आएगा उत्तर दक्षिण। ठीक है, बाएं दाएं दिया है तो उत्तर दक्षिण आंसर आएगा, यानी कि लेफ्ट राइट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ। ठीक, अब आगे पीछे। ठीक है, तो ये आ जाएगा पूर्व पश्चिम। ठीक है, ये आ जाएगा पूर्व पश्चिम। फ्रंट बैक ईस्ट
ठीक है, दिख रहा है ना। अगर बाएं दाएं दिया है तो उसका आंसर उत्तर या दक्षिण होगा, ठीक है, और आगे पीछे दिया है तो उसका आंसर पूर्व या पश्चिम होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब एक चीज ये तो हो गई कि इसमें ये चीज नहीं आएगी, आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। दो डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन नहीं होगी। बाएं दाएं दिया है तो उत्तर दक्षिण आंसर होगा, आगे पीछे दिया है तो पूर्व पश्चिम आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे कल एक बार फिर इसके बारे में अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो कल के लिए रेडी रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। एंड जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन को दिल से लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।